वेलकम टू द कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए आज हम लोग ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं विथ आंसर। दोस्तों एक और बात दोस्तों, यहाँ पे सारे सवाल आपको 100% सही 100% सही जवाब यहाँ पे मिलेंगे। और आज दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे पहला सवाल दोस्तों मैं टच करने वाला हूँ, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, ये सवाल दोस्तों पूछा था। तो ये दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में, और इसका रासायनिक नाम होता है CH3COOH। ठीक है। एक और सवाल दोस्तों पूछा था कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसको आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। ये दोनों एक ही बात है। तो ये अरस्तु हैं। ठीक है। और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही हैं। एक और सवाल दोस्तों पूछा था कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, मतलब धरती के अंदर उसका फल पाया जाता है। ठीक है। ये मूंगफली है। मूंगफली जो होता है धरती के अंदर ही होता है। ठीक। एक नीचे सवाल है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है। तो ये कोशिका भित्ति है ना, इसको इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है। कोशिका भित्ति को, ये कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। नीचे में सवाल एक दोस्तों आया था कि पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग प्राप्त होता है पत्तियों को, और इसको हरित लवक भी बोलते हैं। हिंदी में इसको हरित लवक बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है। तो ये फ्रेंड्स ये नागपुर में है। नागपुर में पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है। एक और देखिए सवाल पूछा था कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों क्रांति से भी सवाल पूछ देता है। तो ये उर्वरक किससे है, उर्वरकों के उत्पादनों से संबंधित है। अब जैसे श्वेत क्रांति हो गया तो दुग्ध से है। ठीक है। रजत क्रांति अंडा से है। ठीक। ऐसे मान लीजिए लाल क्रांति हो गया, लाल क्रांति आपको टमाटर से है, और मांस से भी लाल क्रांति होता है। ठीक है। एक अमृत क्रांति होता है। तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से और बता दूंगा। और नीचे देखिए एक सवाल है कि डॉक्टरों, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। तो डॉक्टर वगैरह देखे होंगे आप लोग, पैर वैर के हड्डियों वड्डियों को टूटने में इसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। दोस्तों ये मिक्स किया जाता है कॉपर को, तांबा को उसमें, इसलिए कि देखिए जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, तो वो बनाने में परेशानी होती है, इसलिए उसमें कुछ मिक्स कर दिया जाता है उसको कठोर करने के लिए। ये देखिए निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। तो ये सबसे भारी धातु दोस्तों ओस्मियम है। ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पे कठोर अगर पूछते, यहाँ पे कन्फ्यूजन, अब कुछ लोग कहेंगे तो ये देखिए कठोर धातु पूछेगा तब प्लेटिनम की जगह। ठीक है। प्लेटिनम कठोर धातु होता है और सबसे भारी है ये भारी है ओस्मियम। ठीक है। और एक पूछ देता है दोस्तों, ये सबसे पदार्थ भी पूछ देता है तो वो हीरा हो जाता है। नीचे देखिए निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। और रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि वो आपको पता होगा दोस्तों पेड़ जो होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। इसलिए नहीं पेड़ के नीचे सोना चाहिए। एक और सवाल दोस्तों पूछ दिया था कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये ऑक्सीजन है दोस्तों, बहुत काफ़ी ज़रूरत होती है बॉडी को, इसलिए ये बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। एक और सवाल दोस्तों, ये टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है। ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो और देख लेते हैं नीचे, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। ये ब्रिक में होता है दोस्तों। ब्रिक में जो होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है ब्रिक में। इसको किडनी बोला जाता है इंग्लिश में, और लीवर को यकृत। अब नीचे में देखिए सफ़ेद रक्तकण का मुख्य कार्य क्या है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल, तो इसमें वाइट जो होता है उसका काम होता है रेजिस्टेंस। मैंने बताया भी था एक वीडियो में, इसका काम क्या होता है, बॉडी में रेजिस्टेंस बना के रखता है, मतलब जल्दी आप बीमार नहीं पड़िएगा। ये सब सारी चीज़ें ये आपको हैंडल करता है सफ़ेद रक्तकण। और देखिए लाल रक्तकण, तो वो ऑक्सीजन को मतलब बॉडी में सब जगह पहुंचाता है। अब देखिए राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार, ये खेतड़ी में है, राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में। नीचे में है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। तो चावल। ठीक है। चावल हमारे देश की प्रमुख धान फसल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्प उत्सर्जन। ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रक्रिया पत्तियों के द्वारा ही होती है। ठीक है। और वाष्प उत्सर्जन भी। तो दोस्तों यही सवाल आज के एग्जाम में पूछे थे फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसको देख लीजिए, काफ़ी मिक्स टाइप का सवाल है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स सभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।